हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो हम ये कर रहे हैं नीट 2020 का पेपर। ठीक है, फिजिक्स सेक्शन करने वाले हैं। तो कुछ समझाना होगा, समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी करेंगे ये पेपर। ठीक है, कौन सा इसमें से है बोर मॉडल के लिए वैलिड नहीं है? तो बोर मॉडल वैलिड वैलिड होता है किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, राइट। तो ये है वैलिड, ये भी वैलिड है। हीलियम, ड्यूट्रॉन ये सेम ही है, एसीटोप, राइट। नियोन तो नहीं है। नियोन तो भाई, नियोन तो होल, पहली बात तो इसका पॉजिटिव चार्ज ये बना कैसे? क्योंकि ये तो वो है, नोबल गैस है। तो 136, ठीक है, ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है 37। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, जो ईएम वेव होती है ना, ठीक है, ईएम वेव, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। भले ही एम्पलीट्यूड यानी कि भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो, लेकिन जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, दोनों में सेम होता है। एनर्जी डेंसिटी दोनों में सेम होती है, एनर्जी डेंसिटी सेम होती है। तो इंटेंसिटी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो रेशो पूछा तो रेशो दोनों का 1:1। ठीक है, नेक्स्ट 138। ब्रूस्टर एंगल इंटरफेस के लिए क्या होता है? देखो, न्यू इक्वल्स टू tan ऑफ ब्रूस्टर एंगल, यही होता है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? ये 1 से बड़ी होनी चाहिए और इन्फिनिटी तक, राइट। तो अगर हम देखें इसमें, तो इसमें ये tan आई, तो आई भी निकालना है। तो tan इनवर्स कर देते हैं, तो 1 का आएगा 45 डिग्री और इन्फिनिटी आता है 90 पे। तो हमारा आई भी हो जाएगा ये 45 डिग्री से 90 तक, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, प्रेशर इतना पे, टेम्परेचर इतना पे, तो डेंसिटी बताओ। तो ये तो वो हो गया आइडियल गैस वाला। क्या होता है आइडियल गैस? देखो, ब्रूस्टर एंगल के बारे में और कुछ बताओ क्या? देखो, इससे ये ब्रूस्टर एंगल आता है, यहाँ पे आई भी बना। तो एक रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। जो रिफ्लेक्ट होती है ना, वो फुल्ली पोलराइज होती है, ये हाफ पार्शियल पोलराइज होती है। और इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, बस यही। और भी कुछ होगा तो बता दूंगा। ये क्या है, एक इसमें मैंने बोला था पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, मुझे डेंसिटी निकालना है इसमें। तो वी को इधर भेजता हूँ, तो एन क्या बन जाएगा? एन होता है नंबर ऑफ मोल, होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मोलर मास, यही होता है ना, इंटू आर टी। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स, तो ये कहलाता है डेंसिटी, राइट। तो पी एम इक्वल्स टू डेंसिटी आर टी। तो मुझे सिर्फ डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी इक्वल्स टू पी एम अपॉन आर टी। पी कितना है? 249 के। एम कितना है? हाइड्रोजन गैस का होता है 2 × 10 2 ग्राम, यानी 10⁻³ और आर डी 8.3 इंटू टी है 27, यानी 300 केल्विन, राइट। तो के से तो ये गया, और 3 से अगर मैं करना चाहूँ, 3 × 8 = 24, 3 ये 8.3, और ये से 10 गया। ठीक है, तो ये तो 0.2 हो गया क्योंकि नीचे 100 है, तो 0.2 हो गया। ठीक है, 0.2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया है। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है एक सरफेस पे स्मॉल एंगल प्रिज्म के, और बाहर वो इमर्ज करती है नॉर्मली, यानी कि जो हमारा R2 है वो 0 है, यानी RT हमारा A है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1 हमारा A हो जाएगा, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉल के लिए A लग जाएगा डायरेक्ट। तो μ0 A, राइट। स्मॉल के लिए क्या होता है? साइन थीटा, थीटा के इक्वल हो जाता है स्मॉल एंगल में। अब दो सिलेंडर दिख रहे हैं A और B, जिसकी इक्वल कैपेसिटी है, यानी वॉल्यूम सेम है। ठीक है, एक में आइडियल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, और बी जो है कम्प्लीटली इवैक्यूएट, वैक्यूम बना दिया बी को, और जो पूरा सिस्टम है उसको आइसोलेट कर दिया गया। नहीं नहीं, उसको थर्मली इंसुलेट किया गया। तो थर्मली इंसुलेट का मतलब एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। जो क्लाउड सडनली ओपन किया गया, तो प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक, नो हीट ट्रांसफर। ठीक है, जहाँ कहीं भी ये वर्ड दिखे ना, थर्मली इंसुलेटेड, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो उसमें हीट कोई ट्रांसफर नहीं होगा, ना तो हीट का लॉस होने वाला है, ना हीट का गेन होने वाला है। तो सो द प्रोसेस है एडियाबैटिक। एनर्जी इक्विवेलेंट बताओ इतने ग्राम सब्सटेंस का। mc², राइट। तो m है हमारा 0.5 10⁻³ c², c में 9 आ गया, और 10⁻8 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 10⁻13।
10⁻13 वाले आएंगे, और 9×5 = 4.5, 10⁻13, ठीक है। 143, एक बॉडी है जिसका वेट इतना है अर्थ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ इस पे, यानी वेट पूछ रहा है, एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखो जी ऑफ एच हाइट पे क्या होता है, G/1 + h/r का होल स्क्वायर। उसने बोला जो हाइट है ना वो हाफ है अर्थ के रेडियस से, यानी r/2, यानी 1/2 आ गया, राइट। ये एम से कर दे तो ये वेट हो जाएगा, ये वेट उसका 72 है, राइट। ये कितना होगा ये बताओ, 3/2 का स्क्वायर, यानी 2/3 का स्क्वायर इंटू 72, 4/9 इंटू 72, 9×8 = 72, 8×2 = 32, 32 ऑप्शन बी, ठीक है। ऐसी अगर डेप्थ में पूछा जाता है तो क्या होता है, 1 - d/r, ठीक है, याद रखना। ये रेसिप्रोकल नहीं होता, डिवाइड में मल्टीप्लाई में होता है डायरेक्ट। ये क्या लिखा है, जो सॉलिड जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट हो, अरे वो क्या, देखो मेटल्स के लिए जो होता है ना, या कंडक्टर्स, उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, और सेमी, इलेक्ट्रोलाइट या इंसुलेटर्स, इन सब के लिए अल्फा जो है आपका नेगेटिव होता है। तो क्या क्या लिखा है, अच्छा ये दोनों दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। फेज डिफरेंस बताओ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन पार्टिकल एसएचएम में। देखो एसएचएम में क्या होता है, अगर एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω²x, बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि फेस कितना हो गया, फेस हो गया पाई, ठीक है। बिल्कुल अपोजिट होता है तो अपोजिट में पाई हो गया ना, 180 डिग्री। और इस में बताओ v कितना होता है, ±ω√a² - x², ये सब पता रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट, स्क्रू गॉज है, एक स्क्रू गॉज है जिसका लिस्ट काउंट दे रखा है इतना डिवीजन इतना है, पिच बताओ। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन 50। अब लिस्ट काउंट हमें दे रखा है 0.01, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर तो पिच निकल जाएगा 0.1 × 5, यानी 0.5 mm। 0.5 mm ऑप्शन थर्ड। यार मेरे को तबीयत होगी मेरी खराब, तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब थोड़ा बेटर हूँ, लेकिन देख रहे हो, एक गिटार है जिसमें दो स्ट्रिंग है, ए बी सेम मटेरियल की है, दे आर आउट ऑफ ट्यून और बीट प्रोड्यूस करिए इतनी। टेंशन अगर बी में डिक्रीज करता हूँ, ठीक, अगर मैंने बी में टेंशन डिक्रीज किया तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, लेकिन जो बीट है वो मेरा इंक्रीज कर रहा है। अच्छा बीट इंक्रीज कर गया, तो यानी ये लो वाली है, राइट, लो वाली वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी में ए अगर इतना है, देखो 5/3 है, 5/30 है, 6 की बीट थी, तो ±6, मैंने बोला लो वाली है क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रही है ना। तो ये कितनी हो गई, 524 माइनस वाली। नेक्स्ट, दो पार्टिकल है, मास इतना है, एक 5 kg और एक 10, दोनों को 1 मीटर पे रखा गया। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ 5 से कितना होगा, इससे x डिस्टेंस पे, राइट। देखो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 5 10 है ना, 1:2 के रेशो में है, तो इधर कितना होगा, 2/3 ऑफ डिस्टेंस 1, यानी कितना है, 2/3 ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो 200/3 कितना हुआ, 3 6 67 थर्ड। हाँ ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऑरिजिन मान के कर लो, इस फिर 1 मीटर पे कितना आ गया, ये 100,0, ऐसे भी कर सकते हो। फाइंड द टॉर्क बताओ जिसका फोर्स इतना है, पोजीशन इतना है। टॉर्क क्या होता है, पोजीशन अगर इतना है तो R×F, आर है के कैप जे कैप, तो जे के यानी कि -I कैप आएगा, आई कैप में माइनस, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट जिसका एवरेज फ्लक्स इतना है, अच्छा एवरेज फ्लक्स इतना है, सरफेस एरिया इतना है, ठीक है, और 1 मिनट में कितना एनर्जी दे रहा है, तो वो होता है ना ऐसा कुछ, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और पावर यहाँ यहाँ दे रखा है वॉट में, एरिया से, यानी कि ये हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्या है ये,
20 × 20 तो हो जाएगा 400 इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट टाइम। टाइम दे रखा है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 6 चौक 24 किलो, 24 किलो जूल, ऑप्शन थर्ड। ठीक है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस दे रखा है, चार्ज इतना है, डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का। 10 का रेडियस है, रेडियस के बाहर है। तो क्या होता है फॉर्मूला, k³/r²। तो 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू कितना है 3.2 × 10⁻⁻7 r 0.15 का होल स्क्वायर कितना होगा 225 × 10⁻⁻4, राइट। हाँ तो कैसे होगा, तो 10⁻2 आ गया, 10⁻6 आ गया। तो देखो मैं हम इसमें से कर सकते हैं कुछ, रुक जाओ, मुझे 27 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 28.2, राइट, अपॉन 225 इंटू 10⁻6। मैं एक एक इसमें दे दूंगा तो यहाँ बचेगा 5, 10⁻5 वाला आंसर आएगा आपका सेकंड। ठीक है। 152 एक रीजन दे रखा है स्पेस जिसका वॉल्यूम इतना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है थ्रू आउट सब जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव में dV/dr। देखो v तो कांस्टेंट है तो आंसर 0 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। विड्थ में इंक्रीज डिप्लेशन रीजन में, विड्थ में इंक्रीज कब होता है, ड्यू टू रिवर्स बायस। इतना कैपेसिटर कनेक्ट किया इतना वोल्ट बैटरी से, आरएमएस वैल्यू बताओ करंट का। अरे यार देखो ये आरएमएस है, इसका आ जाएगा एक्स, तो आई आरएमएस क्या होगा, वी आरएमएस अपॉन एक्स सी ओमेगा सी। तो 200 इंटू ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू 50 यानी 100 पाई, सी कितना है 40 माइक्रो। तो 100 है ना, देखो माइक्रो है ना, एक सेकंड रुक जाओ, 4 दूनी 8, 8 पाई इंटू, देखो 2 जीरो, 2 जीरो, 4 1 5 यानी 10⁻⁻1 केवल एक ही रहेगा, राइट। और यहाँ देखा जाए 3.14, तो टू करते 24 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻24 यानी 24 पॉइंट समथिंग इंटू, यानी ये भी हट जाएगा 2 पॉइंट करके कुछ आएगा। अरे यार रुक जाओ, अब ये तो करना ही पड़ेगा, 2 पॉइंट वाले में 2 है, 3.14 इंटू 8 करना, 8 3, ठीक है, इतना आया 25, अब 2.5 आएगा, 2.5 ऑप्शन थर्ड। ठीक है। मीन फ्री पाथ क्या हो, मीन फ्री पाथ होता है 1/√2n πd², देखो हाँ यही है ना, हाँ यही है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर एक्शन बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ट्रांजिस्टर, ये देखो ये टॉपिक तो हट चुका है, बट देखो अगर मैं करने का मन करे तो देखो सेम डॉपिंग कंसंट्रेशन नहीं, देखो डॉपिंग सबसे ज्यादा एमीटर में होती है, फिर कलेक्टर में, फिर बेस में। सेम साइज नहीं होता, सबसे बड़ा साइज होता है कलेक्टर का, फिर होता है एमीटर का, सबसे छोटा होता है बेस का साइज। ठीक है। ये सारे फॉर नहीं, जो एमीटर और बेस होता है ये फॉरवर्ड में होता है, कलेक्टर और बेस जो होता है ये रिवर्स में होता है। कौन सा करेक्ट है, ये तो अभी तक सब गलत आ रहे हैं। तो बेस रीजन मस्ट बी थिन, है ना, बेस सबसे छोटा होता है, एंड लाइटली डॉप। ठीक है। नेक्स्ट, लाइट फ्रीक्वेंसी इतनी है थ्रेशोल्ड से, ठीक है, उस पर इंसिडेंट किया गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बताकर फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी जाए तो यानी हो जाएगी 0.75 थ्रेशोल्ड, राइट। तो ये एमिशन नहीं करेगी, थ्रेशोल्ड से कम हो गई। यूरेनियम आइसोटोप है, बॉम्बार्ड किया गया न्यूट्रॉन से, जनरेट करता है क्रिप्टन और बैरियम। बैरियम ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट। एनर्जी बताओ ब्रेक करने के लिए वन बॉन्ड इन डीएनए इतना, तो ईवी में कितना होगा 10⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, 10⁻1, राइट। हाँ तो हम्म तो मैं 10 ले लूँ तो 10⁻2, राइट। और 10 को ये करूंगा यहाँ से 6 तो आएगा, यानी यहाँ से कुछ 6 पॉइंट समथिंग आया, तो 0.06 के करीब आना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में ये दो सिस्टम दिख रहा है, एक्सेलरेशन बताओ इसका, इसका फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, m1 - m2 अपॉन m1 + m2, ये मासलेस है ना, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, इंटू जी। तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 6 2 10 हो गए जी, यानी कि g/5, g/5 ऑप्शन थर्ड। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया करो। यंग्स का मॉडुलस बताओ, अगर इतना 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 चेंज टू इतना 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 इतना, अच्छा
क्या होता है ये, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल एल अपॉन एल, यही होती है ना। फोर्स है इसका एम जी, एरिया तो ए ही रहेगा। डेल एल कितना है, देखो एल था पहले, फिर वो एल एल वन बन गया, यानी एल वन माइनस एल इंटू एल ओरिजिनल, देखो चेक करो। हाँ ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज थर्मल कैनेटिक मोनो एटमिक का फ्रीडम बताओ इसका, 3/2 kBt। 3/2 kBt। कोई पूछे डाई का बताओ तो 5/2 kBt, ठीक है, क्योंकि 5 होती है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेक्स्ट, कौन सा ग्राफ रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का कॉपर के लिए, देखो कॉपर का एक चीज बताता हूँ, जैसे ये पता है किसका, ये नाइक्रोम का है, ठीक है, नाइक्रोम या एलॉय मान लो, ज्यादा एलॉय का है ये सब, है ना। तो ये तो रेजिस्टिविटी का उल्टा दे दिया, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा दे दिया, ठीक है। रुक जाओ एक और बताता हूँ, ये है आपके कॉपर का, ठीक है, ये है आपके कॉपर का। क्योंकि क्या होता है ना, नेगेटिव मतलब टेम्परेचर जब बहुत, छोड़ो, याद कर लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कलर कोड रेजिस्टेंस इतना का, रेजिस्टेंस बताओ वैल्यू, देखो टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस गोल्ड है तो 5%, तो ये तो गलत हो गया, है ना। रेजिस्टेंस देखो 47 सब में है, ठीक है, 4747 सब में है, तो ये दोनों तो 47 हो गया। ब्राउन, ब्राउन क्या होता है, बी बी रॉय, तो ब्राउन ये आ गया 1, यानी 10 की पावर 1 आएगा, तो 47 इंटू 10 की पावर 1 आना चाहिए, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यदि सेपरेशन यानी डी की वैल्यू हाफ कर दी जाए एंड डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, फ्रिंज विड्थ क्या होगा। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, मैं बोल रहा हूँ डी को डबल कर दूं और इसको हाफ कर दूं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, ऑप्शन थर्ड। द कैपेसिटेंस पहले प्लेट कैपेसिटर का एयर एज ए मीडियम इज इतना, और डायलेक्ट्रिक डालने पे इतना आ गया, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 5 6 25 30, ठीक है 5। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, अरे यार, परमिटिविटी, परमिटिविटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 5 गुना कितना होता है इसका, 8.85 -12, 8 × 5 = 40, 4 के करीब आएगा, 10 की पावर -11 कर देना, 4 के करीब आएगा। हाँ, अगर मैं पॉइंट में भी डालूं तो 4 1 0 कम हो जाएगा, यानी कि थर्ड। स्ट्रेस का डायमेंशन बताओ, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का क्या होता है, ml/t², एरिया होता है l², तो m/l/t²। फोर्थ। नेक्स्ट, वेवलेंथ दे रखा है स्टार से, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछ रहा है टेलीस्कोप का। अरे यार, वो होता है ना इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा अपॉन डी, जितना उसका डायमीटर है, तो 1.22 लैम्डा कितना है, 600 नैनो अपॉन D2 है, तो 3 आ गया, 6.3 इंटू 10⁻⁻7, ऑप्शन 1, ठीक है। ये हट हट चुका है आंसर उसमें से, अरे ऑप्टिक्स में से हट गया ये, ठीक है। नेक्स्ट 169, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है कनेक्ट किया इसी वोल्ट से, जब एल उसका रिमूव कर दिया जाए तो फेज डिफरेंस बचता है π/3, अच्छा, और जब उसका सी रिमूव कर दिया जाए यानी कैपेसिटेंस, तब उसका फेज डिफरेंस फिर से हो जाता है π/3, यानी सी और एल का कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी आर सर्किट है वो, आर सर्किट है तो पावर फैक्टर क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, पावर फैक्टर क्या होता है, cos⁡, तो cos 0 यानी कि 1 1, ऑप्शन थर्ड। एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट इतना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट एट ए डिस्टेंस इतना, मेकिंग एन एंगल इतना विद डायपोल, ठीक है। तो होता है ना ये के पी कॉस थीटा अपॉन आर, आर स्क्वायर, कैसे करें फिर इसको, के की वैल्यू डालो 9 × 10⁻⁹, पी की वैल्यू है 16 × 10⁻⁹, कॉस थीटा कॉस 60 होता है हाफ, राइट, आर स्क्वायर डिस्टेंस है 0.6, यानी 36 × 10⁻⁻2, ये से ये गया, ये से 8, ये से 100, 9 × 4 = 36, 4 दूनी 200 के करीब आ रहा है आंसर। नेक्स्ट, एक आयरन रॉड है जिसकी ससेप्टिबिलिटी दे रखी है इतनी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इतना है, परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड क्या होगा, परमिएबिलिटी यानी म्यू,
तो अगर ससेप्टिबिलिटी इतनी है तो म्यू आर हो गया 600, क्योंकि म्यू आर क्या होता है, काई प्लस वन। तो इसका हो गया म्यू आर इंटू म्यू नॉट, यानी 600 इंटू दिस कितना होगा, अरे यार रुक जाओ, 600 इंटू 4 पाई 10⁻⁻5 आ गया, राइट। 6 चौक 24 पाई, 24 पाई इंटू 10⁻⁻5। तो अगर मैं 2.4 रखूं तो मेरा यहाँ पॉइंट हो जाएगा 4, यानी 2.4 पाई 10⁻⁻4, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, टर्न्स 100 है, करंट इतना है, मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे सोलेनॉइड के, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, अरे यार ठीक से लिखो, म्यू नॉट एन इंटू आई। म्यू नॉट कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 100/50 सेंटीमीटर, तो 100 कर दो ऊपर, 52 जा 200, 200 करंट है 2.5, तो ये हो गया 500, राइट। 5 चौक 20, तो हो गया 20 इंटू 10⁻⁻7, 10⁻4, यानी 6.28 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। 173, एक चार्ज पार्टिकल है, ड्रिफ्ट दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मोबिलिटी बताओ, ड्रिफ्ट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट कितनी है 7.5, इलेक्ट्रिक कितनी है 3, अरे यार कट कुछ नहीं रहा, 10⁻6 आ गया है ना, ऑप्शन ये आएगा सेकंड। सही किया ना, रुकना, हाँ सही किया, सही तो लग रहा है। क्वांटिटी ऑफ हीट बताओ रेस टू टेम्परेचर टू सॉलिड स्फीयर का, अरे यार रेडियस में चेंज कर दिया, हाँ रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एनर्जी 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 एनर्जी, तो एनर्जी अगर हीट करते हैं तो क्या होता है, एम एस डेल्टी, डेल्टी 1 केल्विन है, एस दोनों का सेम होगा, एम में ही चेंज करना है, सॉलिड कॉपर स्फीयर्स, तो और रेडियस दे रखा है, वॉल्यूम के साथ कुछ कर रहा है ये, वॉल्यूम इंटू रो डेंसिटी, ये डेंसिटी सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब के अकॉर्डिंग हो गया, यानी Q1/Q2 इक्वल टू R1/R2 की होल क्यूब, R1 है 1.5, यानी 3/2 की होल क्यूब, यानी कि 9/9 नहीं 27, 27/8, 27/8, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट किया गया फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल वी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर इतनी है तो पोटेंशियल बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या था, 1.227 नैनोमीटर, राइट। हाँ, तो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू 1.227 नैनोमीटर अपॉन अंडर रूट वी, लैम्डा दे रखा है 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, इससे ये गया 10 तो अंडर रूट वी जो है इक्वल टू आ गया 100, तो वी हो गया 10⁻4। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट फिगर, दिस देखो माइनस कर रहे हो, माइनस या प्लस करते हो तो क्या देखते हैं, डेसिमल प्लेसेस, सबसे कम डेसिमल प्लेस 2 है, तो 2 का आंसर आना चाहिए, सेकंड। एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी इतना, फ्रॉम द टावर इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी इतना, टावर हाइट की बताओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो फाइनल तो 80 है, 80 का 80 और 20 का स्क्वायर, तो सम करोगे तो 100, डिफरेंस करोगे तो 60 अपॉन 2g यानी 10, 23 आ गया, 300 हो गया है ना, 300 मीटर, ऑप्शन फोर्थ। एक कैपिलरी ट्यूब रेडियस r है, उसको इमर्स किया वाटर एंड वाटर राइजेस टू हाइट h, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5g। अच्छा, अगर h हाइट तक राइज किया तो 5g, ठीक है। another कैपिलरी ट्यूब मास 2 रेडियस 2r है, इमर्स किया, एक सेकंड रुक जाओ, अगर रेडियस मैंने इसका डबल कर दिया है ना, क्या होता है, हाइट इक्वल्स टू ट्वाइस टी, आर ट्वाइस का यानी हाफ हो गई हाइट, हाइट मेरी हाफ हो गई, लेकिन एरिया क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो 5 10 हो गया, 10 ग्राम, ठीक है। हाँ, ये कैसे किया देखो, हाँ वो होता है ना ऐसा कुछ कि
कि आपका वॉल्यूम, क्या आपका देखो हाइट तो उसका हाफ हो गया, ठीक है, लेकिन रेडियस उसका डबल हो गया। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी एरिया बोला, वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, आर का स्क्वायर नहीं 4r², और एच हो जाएगा एच बाई 2, तो ये टू ट्वाइस हो गया, फिर भी वॉल्यूम फिर भी ट्वाइस हो गया, तो इसीलिए उसका जो ये जो है ये बढ़ गया इसका मास, क्योंकि मास इक्वल टू होता है ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम उसका डबल हो गया तो मास भी उसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेजिस्टेंस वायर का कनेक्ट किया लेफ्ट गैप मीटर ब्रिज का 100, अच्छा लेफ्ट में, राइट गैप में 10 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस वायर रखा है, वायर, ठीक है, अब ये डिवाइड करता है 3:2 के रेशो में, तो ये 2 है, तो ये 5 है, 3, ये 15 हो गया, राइट, 15 ओम। तो इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर 1.5, हाँ, तो लेंथ ऑफ वन, समझा, देखो 15 ओम में उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, तो 1 ओम में कितनी होगी, 1.5 15, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, ये आ गया ना। अच्छा ये समझे मीटर ब्रिज का, ये मैंने 15 कैसे लिख दिया समझे, मुझे होता है ना, देखो अगर मैं इसको x मान लूँ तो x/10 इक्वल टू हो जाएगा 3/2, ठीक है, मीटर ब्रिज का, ऐसे ही तो कुछ होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज 180, ये दिख रहा है ए बार बी बार, और कर दो ए बार प्लस बी बार का, और का नॉट करना है, तो ए डॉट बी, एंड गेट हो गया, एंड गेट, एंड गेट का ये रहा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, इनमें से तो कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा भाई खत्म, हमने 45 क्वेश्चन कर लिए नीट 2020 के। अब लास्ट बचा है नीट 2019 का, क्योंकि एनटीए ने यहीं से पेपर बनाने स्टार्ट किए थे। सो दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ। क्या ही बात है भाई, हमने पूरे पेपर कर लिया, बट मेरी तबीयत खराब हो रही है बहुत तेज। दिस इज विद्यान साइनिंग ऑफ।